टेंस क्या होता है बताओ? टेंस एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं काम को कब किया जा रहा है। टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी काम को करने के टाइम को रिप्रेजेंट करता है टेंस। टेंस अभी किया जा रहा है, काम अभी कर रहे हैं, काम हो चुका है, काम होने वाला है, तीन तरह से। ठीक है, तो टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और दूसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, टेंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ठीक, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? जो काम अभी चल रहा है। ठीक है, जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस में काम चल रहा है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था वो किस में चला गया? पास्ट में, जो हो चुका है। और जो फ्यूचर है, जो होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है, क्या है? होने वाला है, तो वो किस में आएगा? फ्यूचर टेंस में। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ में आया? प्रेजेंट टेंस को भी अब हमने, प्रेजेंट तो है लेकिन प्रेजेंट के भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट को भी हम किस में करते हैं? फर्दर डिवीजन में लेके आते हैं। फर्दर डिवीजन जैसे अभी किया है, अभी कर रहे हो, डेली करते हो, तो प्रेजेंट को भी हमने सब डिवीजन में लिया। ठीक है, तो प्रेजेंट को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने प्रेजेंट टेंस को हमने किसमें कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसे पास्ट को भी करेंगे और फ्यूचर को भी करेंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे क्या हो गए? 4 टेंस हो गए सिंपल प्रेजेंट के, सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट के। ठीक है, सेम जो पार्ट्स हैं वो पास्ट के भी हैं, सेम पार्ट्स हमारे फ्यूचर के भी हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 टेंस। ठीक है, 3 टेंस के 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स। ठीक है, अब वो प्रेजेंट अलग अलग कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्रेजेंट कौन सा है, ये वाला प्रेजेंट की क्या पहचान है, इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या पहचान है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इंडेफिनिट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। जैसे कि अब तुम कोई काम करते हो, डेली करते हो, वो तुम्हारी हैबिट है। ठीक है, जैसे स्कूल जाना डेली, मंदिर जाना, नहाना, खाना खाना, ये हमारी क्या है? डेली हैबिट्स हैं। तो वो किस में आएंगी? इंडेफिनिट में। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, मैं रोज मोमोज खाता हूँ, तो ये सारे किस में आ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अभी जो ये तो हो गया डेली एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं हमारे। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सूरज पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, भारत हमारा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी हमारा ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो सब जगह सेम है, दैट इज सेम इन ऑल ओवर द एरिया। ठीक है, तो वो किस में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे आएगा? जैसे गरिमा पढ़ रही है, जो अभी चल रहा है, एट द टाइम, जब हम बोल रहे हैं तभी हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई हैबिट एक्शन नहीं है। ठीक, क्या हो रहा है? गरिमा पढ़ रही है,
उधम मचा रहा है, यश बैठ रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो है सेंटेंस किसमें आ गए, जो अभी हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो हिंदी में अगर इनकी पहचान करेंगे तो इनके पीछे क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, पापा आ रहे हैं। ठीक है, जो काम अभी हम बोलते टाइम कर रहे हैं तभी हो रहा है, तो दैट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हो रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा आया परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, जो काम अभी जस्ट पहले खत्म हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। जैसे लाइट आ चुकी है, पापा ऑफिस से आ चुके हैं, जस्ट आए, थोड़ी देर पहले ही ओवर हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा काम हो चुका है, मेरा एग्जाम हो चुका है। तो जस्ट जो काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसका असर अभी भी तुम पर है। जैसे अभी मैंने चाय पी चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेरे मुंह के अंदर चाय का फ्लेवर अभी भी है, जस्ट तुरंत खत्म की है ना चाय का। तो जिस काम का असर अभी आपके पास रहे, काम हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक है तुम्हारे पास, तो दैट इज इन परफेक्ट टेंस। किसमें आएगा, परफेक्ट टेंस में। किसमें आएगा, परफेक्ट टेंस में। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं लास्ट में। किस क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अगला आ रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया, जो काम अभी थोड़ी देर पहले से चल रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 2 बजे से पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूसली लगातार चल रहा है और अभी वो खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है, जैसे हम इस कॉलोनी में 2 साल से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं और 2 साल से रह रहे हैं, तो किसमें आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, जिन वाक्यों के लास्ट में इज, एम, आर है आएगा वो प्रेजेंट के, बाकी वॉज वर आएगा तो पास्ट में चले जाएंगे और विल शैल आएंगे तो फ्यूचर में चले जाएंगे। आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे तो बढ़िया ही है पढ़ाने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने जैसे बताया कि हमारे किस किस चीज में यूज होता है, हैबिट में। ठीक, किस में हो रहा है, हैबिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं। जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक, सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से, तो क्या जापान में सूरज नॉर्थ से निकलेगा, वहां भी कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से। क्या अमेरिका में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। तो जो सबके लिए सेम है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट में, यूनिवर्सल ट्रूथ में। ठीक है, और हमारे डेली एक्टिविटीज में भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी मैच देखा है, मैच देखा, मैच में जो कमेंट्री होती है, ध्यान से सुनना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। किसमें होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि कोई भी नेता है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कभी भी अपना शेड्यूल तैयार करते हैं, उनका शेड्यूल तैयार होता है, भले वो नेक्स्ट आने वाले 2 और 3 डेज का हो, लेकिन वहाँ पे भी वो किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, समझ में आएगा। लेकिन उसका हल्का हल्का सेंस फ्यूचर की तरह जाता है कि मैं कल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो नियर फ्यूचर एक्शन भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ पे यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नियर फ्यूचर एक्शन जो भी होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। इसका हम पहचान अगर लिखना चाहो, हिंदी में अगर पहचान लिखनी है तो पहचान लिखें। जिन वाक्यों के अंत में लिखो, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। समझ में आया। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ,
मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं डेली पूजा करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे जगता हूँ, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। तो सबके पीछे क्या आ रहा है? ता है, ता है, ता है। आ रहा है समझ में? सूरज पूरब से निकलता है, उसमें भी ता है ही आता है, उसमें भी क्या आता है? ता है। टेंस कहलाते हैं। आगे बात समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने सेंटेंस पहले पढ़ लिए हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? सब्जेक्ट हेडर भी हो सकता है, सब्जेक्ट ओपन भी हो सकता है, लेकिन हमारा सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है? तो हम इसका आज रूल लिखेंगे। रूल लिखते हैं, देखिए। सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES और देन ऑब्जेक्ट। S या ES देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? S या ES देन ऑब्जेक्ट। ठीक? एक नोट डाल के बॉक्स बनाएंगे, नोट डाल के बॉक्स बनाएंगे। जब हम वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं, जब हम वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ठीक है? नोट डाल के लिख लेंगे। वर्ब के साथ जब हम S या ES लगाते हैं तो वर्ब विल बिकम सिंगुलर। वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। क्या हो जाएगी? सिंगुलर। और ऐसे अगर हम नाउन के साथ S या ES लगाएंगे तो नाउन विल बिकम प्लूरल। नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल। इस बात का ध्यान रखें, बॉक्स में लिख देंगे नोट डाल। ठीक है? जब वर्ब के साथ S या ES होता है तो वर्ब विल बिकम सिंगुलर, एंड जब वर्ब के बाद नाउन के साथ S या ES होता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। ठीक है? जैसे वर्ब है हमारी गो, गो के साथ मैंने लगाया ES, क्या बन गया? गोज। तो अब ये जो गोज है दैट इज सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर। और मैंने लगाया यहाँ पे ट्री, ट्री एक नाउन है, नाउन के साथ मैंने S लगाया और मेरा क्या बन गया यहाँ पे? ट्रीज। तो अब नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। नाउन कैसा हो गया? तो याद रहना है, जब नाउन के साथ S या ES लगेगा तो नाउन प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के साथ S या ES लगेगी तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है? रूल समझ में आया? नोट में समझ में आई क्या होगी? जिसके साथ हम S लगाएंगे या ES लगाएंगे। ठीक है? नोट करें। पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले एंड इंट्रोगेटिव वाले। इंट्रोगेटिव मतलब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, नेगेटिव मतलब मना करते हैं, और सिंपल मतलब जो पॉजिटिव बात है वही कहते हैं। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। ठीक? और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या मैं मंदिर जाता हूँ, और या फिर मैं मंदिर क्यों जाता हूँ। आया समझ में? तो तीन तरह से हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर में रूल लिखेंगे। रूल मैंने बता दिया था पहले, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये हमारा इसका क्या था? रूल था। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। वह खाना खाता है, वह खाना खाता। सिंपल सेंटेंस है, वह खाना खाता है। तो वह खाता है ऐसा पता चल रहा है लड़का है, टी होता तो लड़की होती। ठीक है? तो वहां के लिए हमने क्या लगाया? ही। ठीक है? ही। खाने के लिए क्या लिखेंगे? वर्ब होती है खाना, तो ईट लिखते हैं। वर्ब क्या लिखते हैं? ईट। ठीक? अब मैंने बोला वर्ब के साथ S लगाने पे ही वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब के साथ S लगाने पे ही वर्ब सिंगुलर होगी, बताया था। तो ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? सिंगुलर। ही ईट्स क्या खा रहा है? ही ईट्स फूड। क्या खा रहा है? वो खा रहा है मतलब खाता है। ही ईट्स फूड। समझ में आया? ठीक? एक और लिख लेते हैं। वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं। वे हमारा वे एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वे के लिए क्या लगाएंगे? दे।
दे, ठीक है। जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो। अब बताइए गो कैसा है, प्लूरल है सिंगुलर है? गो कैसा है, गो प्लूरल है, क्योंकि गो के साथ एस या एस लगाऊंगी तब प्लूरल बनेगा, अदरवाइज वर्ब जैसी होती है वो प्लूरल ही होती है, ठीक है। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होगी, ठीक है। तो वर्ब ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल, दे गो टू, कहाँ जा रहे हैं वो, होम, दे गो टू होम। समझ में आया, कहाँ जाते हैं वो, दे गो टू होम।